न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नीट पीजी की तैयारी कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स की, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कुछ के लिए ये फैसला बुरा हो सकता है, तो वहीं कई लोगों के लिए ये फैसला अच्छा है। दरअसल मेडिकल के पीजी कोर्स में दाखिले में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल के पीजी कोर्स में डोमिसाइल के आधार पर प्रवेश दिया जाना गलत है। कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम सभी भारत के डोमिसाइल यानी कि निवासी हैं, अलग से स्टेट डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास देश में कहीं भी अपना आवास चुनने का अधिकार है, स्वतंत्र होकर अपना पेशा चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारा संविधान भी हमें भारत में कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने का अधिकार देता है। अब जब नीट पीजी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो नीट यूजी पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस, बीडीएस जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को कुछ हद तक उचित ठहराया है। लेकिन पीजी कोर्स के मामले में कोर्ट का कहना है कि ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाने वाले कोर्स हैं, इनमें स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज बेहद जरूरी है। ऐसे में निवास स्थान के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह फैसला उन स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होगा जो पहले ही पीजी मेडिकल कोर्स में दाखिला ले चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं। मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए देश में एक ही प्रवेश परीक्षा नीट होती है। एमबीबीएस, बीडीएस जैसे यूजी कोर्स के लिए नीट यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए नीट पीजी की परीक्षा होती है। फिर सेंट्रल लेवल पर ऑल इंडिया कोटा AIQ के तहत 15% सीटों पर काउंसलिंग होती है। बाकी की सीटों पर राज्य अपने स्तर पर काउंसलिंग कराते हैं। नीट स्टेट काउंसलिंग में स्टेट कोटा लागू होता है, यानी कि उस राज्य के रहने वाले छात्रों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। जाहिर सी बात है, नीट पीजी में डोमिसाइल रिजर्वेशन से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्टूडेंट्स पर असर डालने वाला है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस तरीके का फैसला आना कि डोमिसाइल कोटे को खत्म किया जाए, क्योंकि हम सभी भारत के निवासी, ऐसा जजों की बेंच ने कहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मेरिट बेस तो होना चाहिए, मेरिट का स्वागत होना चाहिए। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने इस डोमिसाइल केस को भी ध्यान में रखा होगा, बट अगर मेरिट बेस्ड पे हो रहा है तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर द कंट्री, तो ये सही है। आपको इस पे क्या लगता है? क्योंकि ये जो है अब जो एडमिशन्स होंगे उसके लिए है, जो पिछले एडमिशन ले चुके हैं, जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है, उस पर ये जो डिसीजन लिया गया है वो लागू नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो एकदम मतलब ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 14 के हिसाब से भी सबको समानता का अधिकार है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले जो बच्चे मतलब डोमिसाइल की वजह से किसी दूसरे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते थे, तो वो अब उस मतलब दूसरे स्टेट के भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो मतलब ये कदम सराहनीय है। ये तो छात्रों का एक नजरिया है, बट आपको इस चीज पर क्या लगता है कि इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है जो परीक्षा को लेकर? मेरा व्यू दोनों से डिफरेंट है। देखिए, इक्वालिटी की बात हो रही है, आर्टिकल 14 की बात हो रही है, तो इक्वालिटी काफ़ी चीज़ों को देख के बनाई जाती है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनाई जाती ना। और अब जो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट जो जिनके पास पैसा है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी कोचिंग एक्सेसिबल है, वो ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। जिनको यहाँ पे आके कोचिंग दिल्ली में नहीं मिल रही है तो रह जाएंगे। तो बिफोर इक्वालिटी कम्स ह्यूमैनिज्म। तो अगर आप ह्यूमैनिज्म की बात करेंगे तो इक्वालिटी का ब्रॉडर सेंस में आप बात करेंगे। खाली इक्वालिटी कह देने से, क्योंकि हर चीज का डायमेंशन लगे, मेरे हिसाब से ये कोटा को कम कर देना चाहिए था, बजाय इस कोटा को खत्म करने के।